हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गए कपल में से 10वें दिन राजा रघुवंशी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि राजा की पत्नी सोनम की तलाश लगातार जारी है। बुधवार को राजा रघुवंशी का शव उनके घर इंदौर पहुंचा तो अपने बेटे को इस हाल में देखकर पूरा परिवार टूट गया। बेटे की डेड बॉडी देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और फिर लोगों ने नम आंखों से राजा के अंतिम दर्शन किए और उन्हें आखिरी विदाई दी। लेकिन इस परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि जिस बेटे की अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, उसकी पत्नी अभी भी लापता है। परिजनों ने राजा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी सोनम का अभी भी कुछ पता नहीं चला। मेघालय पुलिस सोहरा में सोनम की तलाश कर रही है। तलाशी अभियान के दौरान मौके से एक रेनकोट मिला है। पुलिस का दावा है कि रेनकोट राजा रघुवंशी का है। वहीं परिजनों ने इसके साइज पर सवाल खड़े करते हुए इससे इनकार किया है। हालांकि पुलिस लगातार मामले को सुलझाने में लगी हुई है। एक तरफ सोनम की तलाश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी राजा की हत्या की जांच कर रही है। एसपी के मुताबिक इस काम में कई ग्रुप लगे हैं और जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मौके पर राजा के भाई ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और तभी इस मामले का खुलासा हो सकेगा। नहीं, मेघालय पुलिस सब लोग खुश है। बाकी इसमें जो रॉबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन एसआईटी फॉर्म किया गया है, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी तब मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है। यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है और सरकार द्वारा मतलब उसको बैंड किया गया है। तो उसके बाद भी उसमें कोई ना कैमरे लगे हैं ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। दरअसल पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई थी, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलोंग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद से उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई स्कूटी लावारिस हालत में मिली है और अब राजा का शव बरामद किया गया है, जबकि सोनम का कहीं कुछ पता नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार दबाव बना रही है। पुलिस भी लगातार तलाशी में जुटी हुई है, लेकिन सोनम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.